हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक और नई कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है जादुई दुनिया। किसी शहर में पिंकू और पिंकी नाम के दो बच्चे रहते थे। वे दोनों भाई बहन थे। पिंकी हमेशा अपनी फेरी डॉल्स के साथ खेलती थी, वहीं पिंकू हमेशा अपने बैट बॉल के साथ खेलता रहता था और पिंकी को बोलता था कि परियां नहीं होती। इस बात पर पिंकी और पिंकू की हमेशा लड़ाई होती थी। तुम कितनी पागल हो, परियों जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी तुम उन्हें लेकर घूमती रहती हो। पिंकू, तुम बहुत बुरे हो। तुम हमेशा यही बोलते हो। आखिर तुम्हें मेरे खिलौनों से क्या दिक्कत है? उन दोनों की लड़ाई से परेशान होकर उनकी मम्मी दोनों के कमरे अलग अलग कर देती हैं। एक दिन पिंकू को घर में खेलते हुए बहन के कमरे में कुछ चमकता हुआ नजर आता है। जब पिंकू कमरे में जाता है तो वहाँ एक सुंदर सी परी एक जीवित इंसान की तरह खड़ी होती है। उस परी को देखकर पिंकू हैरान रह जाता है। तुम पिंकू हो ना? हाँ। तुम पिंकी से हमेशा लड़ाई क्यों करते रहते हो और हम डॉल से भी इतनी नफरत क्यों करते हो? तुम बोल सकती हो? हाँ। अरे वाह, तुम इंसान कैसे बनी? पिंकू, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम हमारा ये राज किसी को नहीं बताओगे। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। हम जादुई डॉल्स हैं। जब हमारे आसपास कोई नहीं होता तब हम अपने इंसानी रूप में आ जाती हैं और परियों के जादुई देश में चली जाती हैं। वहाँ हमारा परिवार और दोस्त रहते हैं। तो फिर तुम यहाँ क्यों रहती हो? हम यहाँ इसलिए रहते हैं क्योंकि हमें यहाँ अच्छे बच्चों के साथ रहने के लिए भेजा जाता है, जिससे कि उनके साथ कभी कुछ बुरा ना हो। और हम पिंकी के पास इसलिए रहते हैं क्योंकि पिंकी बहुत अच्छी बच्ची है और हमेशा सभी के साथ अच्छे से रहती है। पिंकी तुम्हें बहुत पसंद करती है। प्लीज क्या मैं उसे बता दूं? वो तुमसे मिलकर बहुत खुश हो जाएगी। नहीं पिंकू, हम किसी के सामने अपने असली रूप में नहीं आ सकते। वैसे भी तुमने अभी वादा किया था कि तुम किसी को भी हमारे बारे में नहीं बताओगे। तुम अपना वादा भूले तो नहीं हो ना? नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बस तुम एक बार पिंकी से मिल लो। मैं वादा करता हूँ कि पिंकी भी ये बात किसी को नहीं बताएगी। ठीक है, लेकिन बस एक बार। ये सुनते ही पिंकू बहुत खुश हो जाता है और भागकर पिंकी को बुलाकर लाता है। सुनो पिंकी, जल्दी से घर चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। पिंकू पिंकी का हाथ पकड़कर जल्दी से उसे कमरे में ले जाता है। पिंकी अपने कमरे का नजारा देखकर हैरान रह जाती है। मेरी डॉल्स, ये सब इंसान कैसे बनी? परी पिंकी को परियों की कहानी सुनाती है, जिसे सुनकर पिंकी बहुत खुश हो जाती है। वाह, कितना अच्छा है, बिल्कुल एक सपने जैसा। काश मैं भी परियों की दुनिया में जा पाती। वहाँ सब कुछ कितना अच्छा और सुंदर होता होगा ना? पिंकी और पिंकू, क्या तुम दोनों हमारे साथ हमारी जादुई दुनिया में चलना चाहोगे? परी की बात सुनकर पिंकू और पिंकी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बहुत खुश होते हुए हाँ बोलते हैं। परी उन दोनों को अपने साथ जादुई दुनिया में ले जाती है। वहाँ सब कुछ बहुत खूबसूरत होता है। हर तरफ हरियाली और सुंदर सुंदर परियां होती हैं, जिनके साथ पिंकी और पिंकू खूब खेलते हैं। ऐसे ही बहुत समय बीत जाता है। पिंकी, पिंकू, चलो अब वापस घर जाने का वक्त हो गया है। अब हमें वापस जाना होगा। क्या हम थोड़ी देर और नहीं खेल सकते? हमें यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मजा भी आ रहा है। पिंकी और परी ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी परियों की दुनिया में अंधेरा छा जाता है और हर जगह घने काले बादल छा जाते हैं। सभी परियां घबरा जाती हैं और इधर उधर भागने और छुपने लगती हैं। ये सब क्या है? अचानक इतना अंधेरा क्यों छा गया और ये सभी परियां इस तरह भाग क्यों रही हैं? पिंकी के सवालों को नजरअंदाज करते हुए परी उन दोनों का हाथ पकड़ती है और उन दोनों को अपने साथ छुपने के लिए ले जाती है। ये काला साया काली परी के आने का संदेश है, जो हम सभी परियों की सबसे बड़ी दुश्मन है। वह अपने काले जादू से परियों को कैद करके उन्हें अपने साथ ले जाती है और फिर अपनी काली शक्तियों को बढ़ाने के लिए उनकी सभी जादुई शक्तियों को अपने पास खींच लेती है, जिसके बाद वे परियां एक आम इंसान बन जाती हैं। लेकिन हम तो इंसान ही हैं, फिर हमें छुपने की क्या जरूरत? वह इसलिए
क्योंकि तुम दोनों हमारी जादुई दुनिया में आने वाले पहले इंसान हो और काली जादुई किताब में ये लिखा है कि अगर जादुई दुनिया में आने वाले पहले इंसान की बलि दी जाए तो काल परी की काली शक्तियाँ दोगुनी हो जाएंगी। परी की बात सुनकर दोनों बहुत डर जाते हैं और परी के साथ छुपे रहते हैं। काली परी परिलोक में परियों को ढूंढते हुए सब कुछ तहस नहस कर रही होती है। तभी पिंकू के दिमाग में एक तरकीब आती है। क्यों ना हम इसकी शक्तियाँ खत्म कर दें? लेकिन हम ये करेंगे कैसे? हम दोनों इस काल परी का ध्यान भटकाने के लिए इसके सामने जाएंगे। पीछे से आप सभी परियां अपनी शक्तियों को मिलाकर उस पर हमला करना। आज तक आप लोग अकेले ही लड़ते आए हो, लेकिन आज आप सभी एक साथ मिलकर लड़ोगे, जिससे इतनी सारी अच्छी शक्तियों के आगे उसकी बुरी शक्ति हार जाएगी। क्या इससे काम बनेगा? क्योंकि अगर नहीं बना तो वो हम सभी को मार डालेगी। नहीं, कुछ नहीं होगा। मुझे अपने भाई के खुराफाती दिमाग पर पूरा भरोसा है। पिंकू के दिमाग पर भरोसा करके वे सब वैसे ही करते हैं जैसा पिंकू उन सभी को करने को बोलता है। पिंकू और पिंकी उस काल परी के आगे जाकर खड़े हो जाते हैं और उसे अपनी बातों में उलझा लेते हैं। तभी पीछे से सभी परियां एक जगह इकट्ठा होकर अपनी सारी शक्तियां लगाकर एक बड़ा सा जादुई गोला बनाती हैं। वे उसे काल परी के ऊपर फेंक देती हैं, जिससे काल परी उसमें फंस जाती है। ये सब क्या है? तुम सभी परियों में इतनी हिम्मत कहाँ से आई? मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। उन सभी परियों के जादू के सामने काल परी का जादू कम होने लगता है और वह बेहोश हो जाती है। अगर इसकी बेहोशी में हम इसके ये लंबे बाल काट दें और इसके सिर का ये ताज तोड़ दें, तो इसकी शक्तियाँ हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी और ये एक साधारण इंसान बन जाएगी। लेकिन ये काम कोई परी नहीं, एक नेक दिल इंसान ही कर सकता है। परी की ये बात सुनकर पिंकू अपनी बहन पिंकी की तरफ इशारा करते हुए बोलता है। पिंकी, तुम यह काम कर सकती हो। तुम कभी भी किसी का बुरा नहीं करती और हमेशा सबका अच्छा ही सोचती हो। पिंकू की बात सुनकर पिंकी बहुत खुश होती है। वे सभी परियों और पिंकू के कहने पर जल्दी से काल परी के बाल काट देती है और उसका ताज भी तोड़ देती है। इसके बाद अचानक एक तेज गरजाहट होती है और परीलोक पर छाया काला घना साया गायब हो जाता है। वे परीलोक की चमक दोबारा वापस आ जाती है। धन्यवाद पिंकू और पिंकी, तुम्हारी वजह से आज हमें इस काल परी से छुटकारा मिल गया। लेकिन बहुत देर हो गई है, अब तुम दोनों को वापस घर जाना चाहिए। ठीक है। वे दोनों परी के साथ वापस घर आ जाते हैं और फिर पिंकू और पिंकी हर रोज परी के साथ जादुई दुनिया में जाने लगते हैं।